आज का थंबनेल पढ़ने के बाद कुछ लोग कह रहे होंगे आप तो बहुत जल्दी बदल गए। कल का थंबनेल था कि बहुत बुरे दिन आने वाले हैं और आज एकदम से यहाँ पे अच्छे दिन की बात होने लगी है। हो भी क्यों ना, टीसीएस ने काम जो इतना अच्छा करके दिया है। आज टीसीएस ने हमारी सिर्फ इज्जत ही नहीं रखी है, काफी अच्छा प्रॉफिट भी हमारे हाथ में लगा के दिया है। सबसे पहले लेवल्स की यहाँ पे बात करें, शॉर्टिंग का लेवल था 3333 यानी कि 33 के नीचे शॉर्ट करना था, नहीं एक्टिव हुआ। ऊपर का लेवल था 44 के ऊपर 25% यानी कि कुछ क्वांटिटी बाय, 55 के ऊपर कुछ क्वांटिटी बाय हमें यहाँ पे करनी थी। दोनों ही ट्रेड एक्टिव हुए और काफी अच्छे से प्रॉफिट भी बना के दिया है। एक बार चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, वहां आपको दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, पहली ही कैंडल में 44 भी हमें यहाँ पे एक्टिव किया, 55 भी एक्टिव किया, ऊपर गया 74 का हाई लगाया, फिर नीचे आया 55 रीटेस्ट किया, अभी भी लॉस में नहीं आई पोजीशन, फिर यहां से ऊपर गया 74 का हाई लगाया, फिर नीचे की तरफ आया धीरे 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 धीरे, लास्ट में क्या किया, फिर से ऊपर जाके 74 का हाई लगाया। यानी कि ऑल ओवर आपको 3 बार इसने यहाँ पे मौका दिया है पोजीशन काटने का। ऑल ओवर आपकी बाइंग की एवरेज देखा जाए तो लगभग 50 के आसपास की एवरेज, 24 पॉइंट के आसपास की आपने अच्छा खासा काम आज की डेट में किया होगा इंट्राडे में। और बाकी रही बात आज की, तो यहाँ पे भी 30 पॉइंट के आसपास की इसने अपमूव दिखाई है, जो कि काफी अच्छा देखने में लग रहा है यहाँ पे जो पोजीशन में है उनके लिए भी। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं। जैसा कि कल भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे अगर फॉर्मेशन बनाना है तो इसको यहाँ से नीचे मुड़ के पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। इसी चीज का जिक्र हमने यहाँ पे किया था। 3333 के नीचे अगर निकल गया कल की डेट में तो यहाँ पे हम अपनी पोजीशन से निकल जाएंगे। अभी यहाँ देखें नीचे आया, सपोर्ट बनाई, फिर सपोर्ट बनाई, फिर सपोर्ट बनाई, नीचे आने की कोशिश की ब्रेक करने की, नहीं कर पाया, ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी और यहाँ से ऊपर आने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। अच्छा एक चीज और, ये है सबसे पहले लेवल हटा दें यहाँ से क्योंकि अब इनका काम नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं एक बार मंथली कैंडल पे। देखिए लास्ट है, याद है आपको लास्ट जो एनालाइज था हमारा, उसमें हमने क्या बात की थी। यहाँ पे मैंने आपको क्लियर दिखाया था क्या चल रहा है ये, यहाँ रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, यहाँ पे सीक्वेंस चल रहा है। दूसरी बात, यहाँ अगर आप देखोगे अच्छी खासी सपोर्ट है इसकी, कब से, 1 2 3 4 महीने से, 4 महीने से एग्जैक्ट सपोर्ट पे है। साथ ही साथ अगर देखें यहाँ पे और क्या है, ये देखेंगे आप क्या है, ये सपोर्ट यहाँ पे एग्जैक्ट उसी सपोर्ट को ट्रीट कर सकता है। अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है तो उसका शुरुआत जो है यानी कि फॉर्मेशन की जो स्टार्टिंग है वो आज की डेट में हो गई है। यहाँ से हमें एक अपमूव की उम्मीद है बिल्कुल। यहाँ पे ग्रीन कैंडल कुछ इस तरह फॉर्मेशन हो सकती है और उसके बाद फिर एक और कैंडल कुछ इस तरह से फॉर्मेशन की जा सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मंथली चार्ट भी परमिशन दे रहा है, परमिशन ग्रांटेड हो चुका है मंथली चार्ट की तरफ से भी कि हम ग्रीन कैंडल बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं फिर से डेली चार्ट पे, कल की बात कर लेते हैं। अच्छा एक और चीज यहाँ पे आप ध्यान रखना, अब कोई भी पोजीशन है वहां पे आप बैठे हो, चाहे कहीं भी आपने 4000 पे बाई किया हो चाहे 8000 पे बाई किया हो, कुछ लोग बोलेंगे 8000 तो गया भी नहीं है, कहीं भी आपने बाई किया हो, मेरा मतलब ये है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो लास्ट ये वाली कैंडल का बॉटम है, बस ये ध्यान रखना। किसी भी तरीके से अगर ये नीचे की तरफ आया तो कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपको एग्जिट करना है, बस ध्यान रखना है। कितनी भी पुरानी आपकी बाइंग हो, कितनी भी पुरानी हो, यहां से आपको निकलना है। अच्छा यहां से अगर ये ऊपर की बात करें तो क्या हो सकता है, अगर बाइंग साइड की बात करें, जैसा कि यहाँ पे लग भी रहा है सिनेरियोस ने बनाया है बाइंग साइड के लिए, तो उसके लिए पहले इसको यहाँ पे लगभग 3400 को क्रॉस करना होगा। 3400 अगर कल की डेट में इसने क्रॉस कर दिया, जैसे आज की क्लोजिंग है 60 की, अगर ये ऊपर निकल गया 40 पॉइंट और 3400 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो हम यहाँ पे एक और रिदम की उम्मीद कर सकते हैं जो 100 पॉइंट की होगी, यानी कि 3500 तक इजीली ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे पहला टारगेट क्या है हमारा 3400, उसके बाद 3500 और उसके बाद तो यहाँ पे देख लेंगे 4000 तक भी, मतलब क्योंकि बायबैक जो है वो 4100 के लगभग है, कुछ जितना भी है। अभी यहाँ पे अगर देखें कल की डेट में क्या करना है, बाइंग करनी है, ठीक है। सेलिंग आपको मैंने बता ही दिया, नीचे निकलता तो यहाँ पे सेल करने के लिए तैयार बैठे हुए हम। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे आ गए। कल ये ट्रेड लाइन ड्रॉ की थी, इसको हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि इसका काम अब है नहीं। आज के अगर कामकाज की बात करें, कोई ज्यादा बड़ी मूव नहीं की है इसने, अगर देखा जाए कोई ज्यादा बड़ी मूव नहीं किया, मतलब पहली कैंडल यहाँ पे, उसके बाद नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ये इसने पूरे दिन करके दिया है। सबसे अच्छी चीज ये एक ट्रेड लाइन चल रही थी, इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी है इसने, ये बहुत अच्छी चीज है कि इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, कल के लिए सबसे बढ़िया हमारे पास होगा कि जैसे ही ये आज का जो हाई है लगभग 73 74 इस रेंज को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे इसको बाइंग के लिए देखेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस रेंज को ये देखिए एक रेंज बनाई है मैंने 73 77, यानी कि इस रेंज के ऊपर अगर निकलेगा तो हम यहाँ पे इसको बाइंग के लिए देखेंगे। ट्रेड प्राइस है हमारा 3377, 1 मिनट 33 एक सेकेंड 33
3377, ठीक है सर। 3377 के ऊपर क्या करना है, हमें बाइंग करनी है। इसके ऊपर हम बाय करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। अच्छा, कल की डेट में अगर ये नीचे निकलना शुरू कर दिया तो यहाँ पे अगर नीचे निकला, सपोज करना कि कल की डेट में ये नीचे की तरफ आना शुरू किया, सर ये जो इसका सपोर्ट है ना, ये वाला, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब किसी भी कंडीशन में ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर इसने फिर से ये ब्रेक कर दिया तो उसके बाद फिर हम यहाँ बिल्कुल इसके ऊपर ट्रस्ट हमारा हट जाएगा और हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे ऑल ओवर। यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, एक सेकेंड, 3328 माइनस माइनस माइनस, यानी कि 28 के नीचे अगर निकल गया तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये फिर उसके बाद तो गहरा समंदर, मतलब नशीली आंखों से ज्यादा गहरा समंदर ये बना देगा। तो 28 के नीचे एक अच्छी खासी सेलिंग हम यहाँ पे देख लेंगे। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 11 पे नहीं, 28 पे, 3328। अगर 3328 क्रॉस होता है तो बिना पूछे, कमेंट सेक्शन में पूछने की आवश्यकता नहीं है, टेलीग्राम पे मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि मैं भी एग्जिट कर दूंगा। तो 28 के नीचे कहीं से कहीं तक ये बाइंग के लिए नहीं है, फिर यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। अगर 77 के ऊपर निकलते तो बाइंग करेंगे। कल की डेट में अगर यहाँ पे बात करें कि क्या कोई ट्रेड हम यहाँ पे कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ छोटे से इंट्राडे के लिए, तो मेरे हिसाब से सर थोड़ी सी रिस्की रहेगी। क्यों? देखिए, क्लोजिंग है इसकी, यहाँ पे नीचे आता है, हमारे पास ये सपोर्ट है, ये ट्रेड लाइन जो चल रही है ये एक अच्छी खासी सपोर्ट है, और उसके बाद फिर यहाँ पे 50 पे एक सपोर्ट है यहाँ पे। तो नीचे की तरफ अगर आता है 63 पे है, पहली सपोर्ट कहाँ मिलेगी, लगभग 58 के नियर बाय, दूसरी सपोर्ट 50 के नियर बाय। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से सर शॉर्टिंग की तरफ अगर इसको ना देखा जाए तो बेटर होने वाला है। तो यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है, नीचे की तरफ निकलता है, शॉर्टिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं देखना है, किसी भी हद तक नहीं देखना है, शॉर्टिंग नहीं करनी है। बाइंग के बारे में सोचना है तो बाइंग के लिए हम यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं। तो एट प्रेजेंट अगर देखें तो बाइंग का मैंने लेवल बता ही दिया है। हम यहाँ पे बात करें अगर लॉन्ग टर्म की, एक सेकेंड देखिए, तो लॉन्ग टर्म की अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इसको ऊपर निकलना है तो एटलीस्ट इसके हमारा जो ये पहला टारगेट है वो 3400 का है, राइट, हाँ 3400 है, 40 पॉइंट ऊपर। यानी कि कल की डेट में अगर ये 77 को क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे पूरी तरीके से श्योर शॉट हो जाएंगे कि ये एक बाइंग साइड के लिए सेंटीमेंट बनाता हुआ दिख रहा है। तो हम यहाँ पे इसको 77 को अगर बाइंग करते हैं हम कल, तो इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं इनकेस अगर ये 3400 के लगभग यहाँ पे क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाए। ये आपको एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म व्यू के लिए कि लॉन्ग टर्म में आप इसको बाइंग के लिए आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 77 एक तरह से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए कल की डेट में काम करने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि अगर इसके नीचे 28 के नीचे निकलेगा तो काफी अच्छी यहाँ पे एक सेलिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब बात करते हैं गैप अप गैप डाउन की। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ देखिए गैप अप गैप डाउन की बात करते हैं। इनकेस अगर कल की डेट में गैप डाउन मिल जाता है, सर ध्यान से सुनिएगा ये बात, कल की डेट में इनकेस यहाँ पे मिल जाता है गैप डाउन, वो भी इस रेंज के लगभग, यहाँ पे कहीं इस रेंज में, सेलिंग करना मत, सेलिंग नहीं करना। सेलिंग के लिए तो ये वाला नंबर आपको मैंने पहले ही बता दिया, इस जगह पे सेल करना है। अगर गैप डाउन मिल जाता है 40 के नियर बाय, 45 के नियर बाय या फिर 35 के नियर बाय, यहाँ पे ये सबसे अच्छा मौका होगा आपके पास बाइंग का। प्लस करना है सर, बाइंग करनी है आपको, सेलिंग नहीं करनी है। तो यानी कि गैप डाउन में बाइंग करनी है। गैप अप, इन केस अगर गैप अप ओपन होता है तो उसको करेंगे हम इग्नोर, क्योंकि गैप अप की कंडीशन में यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत बन सकती है। तो गैप अप को करेंगे हम यहाँ पे इग्नोर। गैप डाउन में बाइंग करेंगे, फ्लैट ओपन हुआ तो बाइंग करेंगे। शॉर्टिंग का है 28 के नीचे एक अच्छी खासी डिप लगाता हुआ दिख जाएगा। तो इस तरह से हम कल की डेट में टीसीएस को करने वाले ट्रेड। उम्मीद करता हूं चैनल आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया है, पहली बार आए हो तो कर लेना। वीडियो तो पसंद आई है ना, तो लाइक भी कर देना प्लीज।